और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बीजेपी ऑफिस में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद भी ये बैठक ले रहे हैं और इसमें मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ ही कामकाज पर भी अब चर्चा की जाएगी। विकास यात्रा को लेकर भी रणनीति आज की इस बैठक में बनने वाली है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विधायकों के साथ भी उन्होंने 1-to-1 आज मुख्यमंत्री ने कुछ ही देर पहले किया है। मंत्री उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, बिसाहुलाल, तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो हैं पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में एक बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक के पहले, जो बैठक मुख्यमंत्री अभी लेने वाले हैं, इसके पहले कोरोना पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली थी और इस पर अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए थे। ये खबर भी आपको बता दें। ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराई जाए, इसके लिए भी कह दिया है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है। दवाइयों और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही जो बूस्टर डोज, जिसे तीसरा डोज कहा जा रहा है, वो लगाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा इस बैठक में दिए गए हैं। और आइए इसी खबर पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं लगातार कोरोना को लेकर, तो पहले से ही सतर्क हो जाना, सारे इंतजाम कर लेना जरूरी है, ताकि जैसे हालात पहली दूसरी वेव में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में बने थे, वैसे हालात अब ना बने। मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया भर में और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, यूएसए और तमाम सारे देशों में जो कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, चाइना में हालात बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं और ये हमारे लिए एक वार्निंग अलार्म का भी काम करती हुई नज़र आ रही है। और यही वजह है कि केंद्र शासन अलर्ट है। केंद्र शासन ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। हमने देखा बीते दिनों केंद्र की ओर से राज्य सरकार के राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको लेटर भी लिखा गया और उसके बाद अब जो राज्य शासन है वो हरकत में आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट्स की मॉक ड्रिल करने की बात की। जो कोविड से लड़ने वाली कारगर दवाएं हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था हो अस्पतालों में कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं और कोविड-19 का जो इलाज किया जाता है उसका जो एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत तमाम सारी व्यवस्थाएं अस्पताल में सुनिश्चित हों। ये सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरह से 2 लहरों का मध्य प्रदेश ने देश ने सामना किया, हमने बहुत कुछ इस दौरान सीखा है, तो उन तमाम बातों का हम ध्यान रखेंगे, तमाम सावधानियों का ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, तो हम कोविड की एंट्री को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, उसके फैलाव को रोक सकते हैं और ये इसी दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर केंद्र सरकार को भी कोरोना को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके बाद कोरोना को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। केंद्र ने दरअसल एडवाइजरी जारी कर राज्यों को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की सलाह भी दे डाली है। इसके साथ ही लोगों से ये अपील की है कि आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है। राज्य सरकारें इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। सीएम शिवराज ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्टेट वायरोलॉजी लैब का दौरा किया, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण किया। भोपाल में एम्स के बाद अब स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी में भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार कोविड को लेकर तैयार है। पूरी तैयारी है। देखिए, पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है। उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण
प्लांट अच्छे से चल सकें, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। नए वेरिएंट को लेकर हलचल के बीच एमपी के लिए राहत की बात यह है कि यहां पॉजिटिविटी रेट 0 है। 24 घंटे में कोई भी नया केस नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना के केवल 7 एक्टिव मामले हैं। और आइए अब एक बार फिर से उस बड़ी बैठक की बात कर लेते हैं जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद और साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो हैं पी मुरलीधर राव, ये सभी आला लोग मौजूद हैं और तमाम मंत्री जो हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी दफ्तर में सत्ता और संगठन में तालमेल कैसे बनाया जाए, कामकाज कैसे किया जाए, चुनावी साल है, कैसे तैयारी करना है, विकास यात्रा भी निकालनी है, विकास यात्रा को लेकर कैसे क्या रूट रहने वाला है, क्या उसका रूट मैप रहेगा, कैसे तैयारी होगी, ये सारी बातें जो हैं इसको लेकर आज चर्चा होनी है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी बातचीत हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी 1-to-1 किया है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। जितेंद्र, बीजेपी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, कौन कौन पहुंचा है अभी तक, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और एजेंडे में क्या क्या शुमार है? बिल्कुल, अगर बात करें पुनीत तो बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको जो दृश्य हम दिखाना चाह रहे हैं कि बैठक के अंदर हालांकि मीडिया को अलाउड नहीं किया गया, मगर बैठक के बाहर पुलिस भारी बल जो है तैनात है। और अलग बात करें तो जो अंदर कक्ष बना हुआ है वहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे राज्यवर्धन राठौड़ हो या उषा ठाकुर हो मंत्री, या तुलसी सिलावट हो, या फिर संगठन से बात करें तो मुरलीधर राव या फिर जो अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा वो मौजूद हैं। तो तमाम ये सारे लोग अभी बैठक में मौजूद और बैठक जारी है। लगातार बैठक में मंथन किया जा रहा है, विकास यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। 1 फरवरी से जो विकास यात्रा निकाली जाएगी, इसके अलावा अगर बात करें सत्ता और संगठन में तालमेल कैसा रहे, इन सारी बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। पुनीत, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा आपकी और कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल हैं और मंत्री जब बाहर निकलेंगे तो फिर क्या उनकी तरफ से निकलकर बातें सामने आती है, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसकी बात कर लेते हैं। वो समाप्त हो चुका है लेकिन सियासत अब भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाने लगी है। सदन में कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन का उपयोग पाप के लिए कैसे होता है हमने देखा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने हितों के लिए पार्टी को गर्त में ले गए। सदन में कल कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि सरपंच उप सरपंच कल दोनों गायब थे, बाकी नेताओं ने बस ही गड्ढे में उतार दी। कांग्रेस नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी थी। क्या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के शीत सत्र के दौरान सदन में अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष उन्हें घेर रहा है। विधानसभा का शीत सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया। सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आया, लेकिन प्रस्ताव गिर गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने सदन में कमलनाथ के न होने पर सवाल भी उठाए। हालांकि विपक्ष सीएम के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिया। किसान कर्ज माफी जैसे कई मुद्दे सदन में गूंजे। विधानसभा में सत्र के दौरान तो सियासी दंगल देखने को मिला ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी का दौर जारी है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और सदन को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।